अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं साजिद अली, आपसे मुखातिब हूं आपके अपने चैनल साजिद स्वाट की तरफ से। जैसे कि आपको मालूम है, हमने एसएसटी एचएसटी जनरल कैटेगरी और साथ साथ साइंस की भी तैयारी शुरू कर दी है। हमने पहले क्लास नाइन्थ का सानानिम पार्ट 1 रखा था, अब 2 रख रहे हैं। ये बहुत ही अहम सानानिम से जो सिंध पब्लिक में आ चुके हैं। आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन देगी वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वाले वो 2 तरह के देंगे, सानानिम, एंटानिम और 1-2 कोई ग्रामर का होगा, यानी 10 क्वेश्चन होंगे। 51 से चलते हैं, 50 तक हमने पहले क्लियर कर लिया है। 51 है प्लuralistic, यानी डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन पीस। जो जत्था हो, एक अलग-अलग जगह पर रहते हो, उन्हें कहते हैं। डिस 2 ग्रुप हो लेकिन अमन-अमान से रह रहे हो। डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट ट्रीटेड फॉर डिफरेंट पीपल, जो तअस्सुब पसंदी कहते हैं हम जिसे, उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। प्रीवेल्ड यानी वाइड स्प्रेड, फैल जाना, पकड़ जाना। इम्पेरिलिटी यानी नॉट फेवरिंग एनी वन पर्सन, किसी एक इंसान को फेवर नहीं करना, यानी इक्वलिटी कह देते हैं हम। और 55 पर है ट्रांसफॉर्म, चेंज इनटू समथिंग एल्स, किसी चीज़ को चेंज कर देना। इम्प्लीमेंटिंग, पुट इनटू इफेक्ट, हम कहते हैं ना ये जो है रूल इम्प्लीमेंट किया गया है, लगाया गया है। वर्सटाइल, मूविंग इजीली फ्रॉम वन सब्जेक्ट स्किल और ऑक्यूपेशन टू अनदर, कहते हैं कि ये वर्सटाइल है इस चीज़ में, यानी कि एक सब्जेक्ट से आगे जाना दूसरी तरफ गए, यानी एक कारोबार से दूसरे कारोबार तक जाना। क्यूलिमिनेटिंग, रिजल्टिंग इन अचीविंग व्हाट इज़ वांटेड, जो चीज़ चाह रहा हो वो हासिल करने की कोशिश करना, रिजल्टिंग। रिकॉल बहुत बार सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में आ चुका है। रिकॉल, रिमेंबर। रिकॉलिंग भी कभी कभी आता है, तो फिर उसका होगा रिमेंबरिंग। और 60 नंबर है विक्टिमाइजेशन, अनफेयर सफरिंग। 61 पर है डिस्टिंक्शन यानी डिफरेंस। होमेज, होमेज भी आपने देखा होगा बहुत बार आ चुका है जॉब्स में। तो होमेज, समथिंग सेड और डन टू शो ग्रेट रेस्पेक्ट, किसी चीज़ को शो करना या किसी चीज़ की ज़्यादातर रेस्पेक्ट करना, उसको कहते हैं होमेज। 62 तक हो गए हैं। चलते हैं 63 नंबर, जो सानानिम से क्लास 9th के पार्ट 2 के, जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में एसएसटी और एचएसटी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं, उसके लिए चलते हैं। उसके बाद 63 नंबर है हमारे पास क्यूस्ट यानी सर्च। ये भी बहुत बार आ चुका है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में, एनटीएस में तो बहुत बार आ चुका है। और 64 पर है लॉगिंग, डीप फेल्ट विश या डिज़ायर, डिज़ायर भी कह सकते हैं इसको। और 65 है सप्लीकेशन, हम्बल, रिक्वेस्ट, प्रेयर, कोई रिक्वेस्ट हो या कोई प्रेयर हो उसको कहते हैं। स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग जो कहते हैं वो कहते हैं शाइनिंग को, कोई चीज़ चमक रही हो, शाइनिंग, स्पार्कलिंग या शाइनिंग हम कह सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद 67 है हमारे पास अटेन, सक्सीड इन गेटिंग, यानी किसी चीज़ को हासिल करने में कामयाब हो जाना। इलिजेंस 68 है, अट्रैक्टिवनेस इलिजेंस को कहते हैं। और मोथ, अ फ्लाइंग इंसेक्ट दैट इज़ अट्रैक्टेड टू लाइट, कोई उड़ने वाला परिंद जीत, जो उसको कहते हैं जो रोशनी से अट्रैक्ट हो रहा हो। और सपोर्टिव, सपोर्टिव का हो जाएगा गिविंग, सपोर्टिंग यानी किसी चीज़ में हेल्प करना, गिविंग यानी कोई चीज़ देना, उसका हो जाएगा सपोर्टिंग का गिविंग। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। 71 नंबर है हमारे पास सफरिंग, पीपल हैविंग फिजिकल और मेंटल पेन, कोई पीपल जो हो जिसको जिस्मानी या कोई ज़हनी परेशानी हो, दर्द हो, उसको कहते हैं। पैरासाइट, एन एनिमल और प्लांट दैट लिव्स ऑन और इन अदर एंड गेट्स इट फूड फ्रॉम इट। पैरासाइट्स ये साइंस में भी आ सकता है, बहुत बार आ भी चुका है कि एक ऐसा एनिमल जो किसी एनिमल के अंदर रहे और उसी से अपना जो है खुराक हासिल करे, उसको पैरासाइट कहते हैं। ट्रांसमिटेड, टू पास समथिंग फ्रॉम वन पर्सन टू प्लेस और थिंग टू अनदर, एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह किसी पर्सन को ट्रांसफ़र की जाए, उसको कहते हैं। सिलीवा, सिलीवा यानी लिक्विड प्रोड्यूस्ड इन द माउथ दैट्स हेल्प ऑन वन सालो एंड डाइजेस्ट फूड, कोई ऐसी जो आलान आपके मुंह में होती है जिसकी वजह से खाद्य
जो खुराक है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प हो, उसको सिलीवा कहते हैं। और 75 है कॉल्ट अ लंप फॉर्म्ड इन द ब्लड विच स्टॉप्स और डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ ब्लड, कॉल्ट उनको कहते हैं। और उसके बाद है 76 चिल्स, फीलिंग ऑफ कोल्डनेस, ठंड को महसूस करना, कॉन्स्टिपेशन, नॉट एबल टू डिस्चार्ज सॉलिड वास्ट फ्रॉम द बॉडी। और उसके बाद है डिफंक्शन, प्रॉब्लम इन द वर्किंग ऑफ सम पार्ट ऑफ बॉडी, जिस्म के किसी हिस्से में काम करने में प्रॉब्लम महसूस हो रही हो, उसी को डिसफंक्शन कहते हैं, डिसफेक्शन। और कॉन्स्टिपेशन उसको कहते हैं जो सॉलिड्स जो एबल ना हो डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है। ये तो आप समझ सकते हैं, वेस्ट जो मटेरियल है बाहर निकालते हैं उसमें कोई तकलीफ़ वगैरह हो रही हो तो उसको कहते हैं। उसके बाद है 79 पर है डिसओरिएंटेशन, लॉस ऑफ सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन का लॉस जो उसको डिसओरिएंटेशन कहते हैं। और 80 नंबर पर है ट्रांसफ्यूशन, पुटिंग ऑफ वन पर्सनस ब्लड इन अदर पर्सनस बॉडी। ट्रांसफ्यूशन ये जो ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं, एक इंसान का दूसरी जगह पर ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं, इसको कहते हैं एंटीबॉडीज़, सब्सटेंस इन द ब्लड दैट फाइट अगेंस्ट डिजीज़, यानी एक ऐसी सब्सटेंस जो डिजीज़ हो उनके खिलाफ लड़े। एंटीबायोटिक्स टेबलेट्स भी होते हैं जो हर बीमारी के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके बाद है इम्यून, कैन नॉट बी हार्म्ड बाय अ डिजीज़ बिकॉज द बॉडी हैज़ डेवलप्ड द एबिलिटी टू फाइट इट, इसको इम्यून कहते हैं। इम्यून सिस्टम आपने पढ़ा होगा साइंस में बहुत ज़्यादा। 83 नंबर पर है रेस्पायरेटरी ब्रीथिंग रिलेटेड, यानी रेस्पायरेशन का सिस्टम जो होता है सांस लेने वाला, उसको कहते हैं स्टेगनेंट, स्टेडिंग इन वन प्लेस नॉट फ्लावरिंग और मूविंग, यानी कि फ्लोइंग और मूविंग। जो स्टेगनेंट वाटर उसको कहते हैं जो रुका हुआ पानी हो। स्टेगनेंट ये साइंस की कैटेगरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, साइंस के सब्जेक्ट में स्टेगनेंट जो है खड़े हुए पानी को कहते हैं। और 85 पर है कॉन्टीजुअस, ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, ये आप नोट कर लें। अ डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड बाय टच, एक डिजीज़ जो हाथ लगाने से बढ़ती हो, जैसे अभी कोरोना वायरस हुआ था। और नेस्युआ अ फीलिंग ऑफ वांटिंग टू बी सिक, बीमार महसूस करना को कहते हैं। और उसके बाद है फाटल, काजिंग आर एंडिंग इन डेथ, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फाटल जो हो उस डिज़ीज़ को कहते हैं जो जिसकी एंड जो है मौत पर मुबनी हो, यानी कि लास्ट में उसकी मौत ही हो। जिस तरह से कोई बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें फाइनली इंसान डेथ हो जाता है। 88 है हमारे पास डिस्प्ले, टू पुट अप समवन इन वन प्ले इन अ प्लेस वेयर पीपल कैन सी इट इजीली, एक ऐसी जगह पर खड़े होना जहाँ पर लोग उसको आसानी से देख सकें। इन्फ्लेमेशन, अ कंडीशन इन विच अ पार्ट ऑफ द बॉडी इज रेड, सोलन और सोर, ये भी एक बीमारी की कंडीशन है। और 90 नंबर पर है इंटेंस, वेरी ग्रेट और सर्व। और 99 पर है प्रोन्स्ड, वेरी नोटिसेबल। अपोनियन, अपोनियन यानी अपोनियन कहते हैं थॉट्स एंड आइडियाज़ को। असेस कहते हैं बी विथ इन रीच फॉर यूज़, किसी चीज़ को के साथ कनेक्ट रहना यानी यूज़ में रहना। सिमिल्टेनियसली, एट द सेम टाइम, सिमिल्टेनियसली यह भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये स्पेलिंग एरर में भी कभी कभी आ जाता है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, या कभी कभी एनटीएस में, तो इसको भी आप जेन में बिठा दें। उसके बाद है रिहर्स्ड, टू प्रैक्टिस प्राइवेटली व्हाट वन इज़ गोइंग टू से और डू, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना, कोई क्या चाहता है। और 96 है कंट्रीब्यूशन, टाइम, मनी, इफ़र्ट और स्किल गिव फॉर काज, कंट्रीब्यूशन कहते हैं ना, हमने इसने इसने इस चीज़ पर कंट्रीब्यूट किया, इसने जो इस बुक्स पर कंट्रीब्यूशन की, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिलोनोथ्रोपिस्ट, अ पर्सन हु सपोर्ट्स गुड काज स्पेशली बाय गिविंग मनी, तो फिलोनोथ्रोपिस्ट एक टर्म है, ये भी आ सकता है। रिनोन्ड, ये एनटीएस वाले बहुत ज़्यादा देते हैं, जिसको कहते हैं फेमस, यानी ये वो सानानिम से जो मोस्ट रिपीटेड हैं सिंध पब्लिक सर्विस के मिशन के लिए, और आपकी जॉब्स में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। 99 पर है रिकॉग्निशन, ऑफिशियली रिकॉग्नाइजिंग समबॉडी एबिलिटी और अचीवमेंट्स। और 100 पर है टायरलेस, वर्किंग विदाउट शोइंग एनी साइंस ऑफ
being tired. 101 पर है inspired to develop a feeling or aim in someone for doing something. Inspired उसको कहते हैं enthusiasm, a strong feeling of excitement. Enthusiasm कहते हैं a strong feeling of excitement. ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करवा दिया, ये क्लास 7th में भी है और जो मैंने टेस्ट करवाई थी व्हाट्सएप ग्रुप में उनमें भी है। आगे चल, उसके बाद है 103 पर desperately very much और 104 पर brother and sister, sibling, brother and sister, community, traveling from one place to another place और 106 पर है credit यानी सेल या buying another things from credit। 107 पर चलते हैं। 107 है gossips, स्टोरीज अबाउट अदर पीपल्स लाइव्स, जो लोग रहते हैं उनकी रहनी करनी जो होती है उनको गॉसिप्स कहते हैं, जो दूसरे लोग रहते हैं उसको। डिवाइसेस, थिंग्स यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पसेस, उसको डिवाइस कहते हैं। 9 नंबर पर है कंप्रोमाइज्ड, एडवर्सली अफेक्टेड और 110 है डिस्टेंस, टेक अवे को डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। ये बहुत ही अहम सिनोनिम्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बार बार ये बात मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इन सब को लिखें और रिमेंबर करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे जब पेपर आएंगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में तो इसमें से बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स होंगे। माजी में जो जीएसटी का पेपर हुआ था उसमें भी इससे सिनोनिम बहुत ज़्यादा थे। 111 पर असेस, बी विथ इन रीच फॉर यूज़ और रिप्लेस टेक द प्लेस ऑफ, कोई जगह देना। डेविस्टेशंस, ग्रेट डिस्ट्रक्शन और डैमेजेस, डिस्ट्रक्शन भी कभी कभी आता है, डिस्ट्रक्शन का सिनोनिम हो जाएगा डैमेजेस। हेवोक, ग्रेट डैमेज और डिस्ट्रक्शन दोनों की सेम है, सिनोनिम्स हो सकते हैं तो आपके पास आ सकते हैं। 115 है कैप्चर, गेट कंट्रोल ओवर समथिंग, किसी चीज़ पर कंट्रोल कर देना। रिटेन, होल्ड बैक यानी वापस करना, रिटेन कहते हैं ना हम। स्ट्रक्चर्स, थिंग्स मेड ऑफ सेवरल पार्ट्स, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। 118 पर है रिलीज, टू प्रैक्टिस प्राइवेटली व्हाट वन इज गोइंग टू से और टू प्रैक्टिस प्राइवेटली व्हाट वन इज गोइंग टू से और डू, उसको कहते हैं रिलीज। 119 पर है इरिगेशन, सप्लाइंग वाटर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, उसको कहते हैं इरिगेशन। और 120 पर है टेम्ड, मेड इजी टू कंट्रोल, किसी चीज़ का आसान होना कंट्रोल करने पर। और 121 पर है सेल्फ सफिशिएंट, हैव इनफ टू मीट वंस नीड। और लास्ट है क्लास 9th का सिनोनिम सरप्लस, मोर देन द नीडेड, उससे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत हो, यानी कि एक्स्ट्रा भी हम कह सकते हैं, एक्स्ट्रा का सरप्लस भी होता है, ये भी बहुत बार आ चुका है। और यह थी आज का क्लास हमारा, जो कि बहुत ही अहम क्लास था आपके लिए सिनोनिम्स का। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर करें। उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी ज़ोर और शोर से कर रहे होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।